Today we are starting the second class from the question number 19 and let's solve that. क्या कहता है पहला क्वेश्चन देखेंगे सभी लोग. कहता है Do you need the ability to change and adapt to change at workplace? क्या मतलब है इसका? क्या इसका मतलब है कि क्या एबिलिटी टू चेंज, क्या आप अपने आप को चेंज करना मतलब बदलने की क्षमता और एडप्ट टू चेंज एट वर्क प्लेस या किसी चीज को अपनाने की आपके अंदर कला, क्या ये वर्क प्लेस के लिए जरूरी है या नहीं है. इस क्वेश्चन को इस तरीके से समझिए कि जैसे मैं अभी यहाँ पे काम कर रहा हूं तो क्या मेरे अंदर अपने अंदर बदलाव लाने का या किसी चीज को अपनाने की जरूरत है या नहीं है, क्या उसकी जरूरत पड़ती है या नहीं पड़ती, या कहीं पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा. अगर आप किसी काम करने जाओगे तो क्या आपके अंदर किसी चीज को अपनाने की या खुद को बदलने की जरूरत होती है, क्या हर एक इंसान को होना चाहिए या नहीं होना चाहिए. होना चाहिए. तो वही पूछ रहा है कि क्या डू यू नीड द एबिलिटी टू चेंज एंड एडप्ट टू चेंज एट वर्क प्लेस. देखते हैं पहला ऑप्शन क्या कहता है नो दिस एबिलिटी इज यूज्ड इन पर्सनल लाइफ, वी डू नॉट नीड इट एट वर्क प्लेस. क्या ऐसा हो सकता है कि किसी चीज को अपनाना या अपने आप को बदलना सिर्फ पर्सनल लाइफ में ही जरूरी होता है. पर्सनल लाइफ समझते हो ना, पर्सनल लाइफ और वर्क प्लेस. जैसे आप लोग यहाँ पे आओगे या कहीं पे काम करने जाओगे तो वो आपका क्या हो गया, वर्क लाइफ हो गया, मतलब आपका प्रोफेशनल लाइफ हो गया. लेकिन आप जैसे अपने घर पे आ जाते हो, घर पे जैसे रहते हो तो वो आपका क्या है, पर्सनल लाइफ. तो क्या चेंज करना और अपनाना सिर्फ पर्सनल लाइफ के लिए जरूरी है? नहीं, बिल्कुल गलत है. तो दूसरा क्या कहता है द एबिलिटी टू चेंज एंड एडप्ट टू चेंज डिपेंड ऑन द काइंड ऑफ वर्क वी डू. कहता है कि द एबिलिटी ऑफ चेंज एंड एडप्ट टू चेंज डिपेंड ऑन द काइंड ऑफ वर्क वी डू. अब किसी चीज को अपनाने का या खुद को बदलने का जो एक आधार है, डिपेंड मतलब आधार है, वो किस पे डिपेंड है, वर्क पे डिपेंड है. कुछ हद तक ये बात सही है, बट सम काइंड ऑफ वर्क में रिक्वायर बट सम नॉट एवरी काइंड ऑफ वर्क. कहता है कि कुछ जगह इसका रिक्वायरमेंट है और कुछ जगह नहीं. तो ये पूरी गलत है. आपको हमेशा फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा. ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई भी ऐसा काम नहीं है जहां पे आपको खुद को बदलना हो या खुद को कुछ को अपनाना हो. ऐसा कभी नहीं होगा, मतलब ऐसा कभी हो ही नहीं सकता. आपको कभी ना कभी आपको खुद को बदलना पड़ेगा ही या किसी और चीज को अपनाना पड़ेगा. तो ये भी ऑप्शन क्या है, गलत है. तो तीसरा देखते हैं. तीसरा कहता है दिस स्किल ऑफ चेंजिंग एंड एडेप्टिंग टू द चेंज इज एब्सोल्युटली नॉट इसेंशियल फॉर पर्सनल लाइफ. तो ये भी क्या है, गलत है. पर्सनल लाइफ में भी आपको ये जरूरी है. तो यहाँ पे नॉट लगा हुआ है तो ये क्या है, गलत है. उसके बाद देखते हैं चौथा ऑप्शन क्या कहता है वी कंटिन्यूअसली कीप चेंजिंग बाय एडेप्टिंग बोथ इन पर्सनल लाइफ एंड एट वर्क प्लेस. दैट इज ऑल्सो वाई वी कैन वर्क वेरियस पीपल हु आर डिफरेंट वेदर the work is personal or official. We can't survive tough or challenging times without this skill. कहता है कि continuously keep changing. आपको ये बात समझनी होगी कि पर्सनल लाइफ और वर्क प्लेस पे प्रोफेशनल लाइफ दोनों में आपको या कंटिन्यूअसली आपके अंदर बदलाव आना या आप किसी चीज को अपनाना ये हमेशा जारी रहेगा और रहता है. उसके बाद कहता है that is also why we can do with various people who are different. ऐसा इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि प्रोफेशनल लाइफ हो या आपका ये पर्सनल लाइफ, वहां पे हमेशा आप क्या करते हैं, अलग अलग लोगों से मिलते हैं. कभी भी एक तरह के लोगों से नहीं मिलते. आप अपने दिनचर्या में ही देख लीजिए कि आप कभी बहुत सारे अलग अलग विचार के लोगों से मिलते हैं, है ना. कोई बहुत अच्छे विचार के हैं, कोई थोड़ा सा अच्छे विचार के हैं, ठीक है. तो वही कह रहा है. उसके बाद कहता है वेदर द वर्क इज पर्सनल और ऑफिशियल. वो हो सकता है पर्सनल हो या ऑफिशियल हो. We can't survive tough or challenging time without this skill. अगर हमारे अंदर ये स्किल नहीं है कि हम अपने आप को बदल सके या अपने आप को अपना सके तो ये हमारे लिए क्या हो सकता है, बहुत ज्यादा चैलेंजिंग और टफ हो सकता है. ये जनरल बात है. आप देख रहे होंगे कोई ऐसा एक्सट्रीमिस्ट आपके समाज में भी होगा जो आपको मतलब वो हमेशा किसी एक चीज पे अडिग रहता होगा, है ना. तो उस इंसान को बहुत ज्यादा परेशानी झेलना पड़ता है. तो अपने आप को हमेशा आज के समय में तो कभी ऐसा मत बनाओ किसी एक चीज पे रिजिड रहो, क्योंकि कब क्या सही है कब क्या गलत है और हो जाए क्या गलत और क्या सही ये आपको खुद को पता नहीं चलेगा. तो अपने आप को हमेशा फ्लेक्सिबल रखिए, सिचुएशन के हिसाब से काम करिए,
ठीक है, जब जैसा सिचुएशन हो वैसा अपनाइए, वैसा काम करिए। ठीक है, तो इसमें सबसे सटीक आंसर कौन सा होगा? डी नंबर। चलिए मैं डी नंबर को ग्रीन कर देता हूं। चलिए आप लोग एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे, पढ़िए जोर से। फिर से पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? टू बी वर्क प्लेस। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी कंटिन्यूअसली। क्या है? बोथ पर्सनल लाइफ एंड एट वर्क प्लेस। उसके बाद क्या कहता है? दैट इज ऑल्सो व्हाई वी कैन वर्क विद वेरियस पीपल आर हु आर डिफरेंट। देखिए एक लाइन को एक बार पढ़िए, उसके बाद क्या करिए? स्टॉप करिए, फिर एक लाइन को एक बार। ये पढ़ने का तरीका। चलिए आगे पढ़िए, क्या कहता है? वेदर द वर्क इज पर्सनल और ऑफिशियल। उसके बाद क्या कहता है? टाइम्स विदाउट दिस इज। My dear, have you saw that you have not able to read these question answers? आपको अगर मैं एक भाषा में बोलूं, अभी तो नहीं बोल सकता, लेकिन मैं बोलना चाह रहा हूं था। You know what the ability you have? You have just not read the question, and in which class do you read? So don't take this question and answer. It's a very easy way. Okay, come to the next question. The next question is to identify negative in you. कहता है कि आपके अंदर कोई अगर निगेटिविटी आइडेंटिफाई करता है तो आपको क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन कहता है निग्लेक्ट योर वीकनेस। क्या आपके अंदर कोई निगेटिविटी है तो क्या उसको हमेशा निग्लेक्ट करना चाहिए? क्या उसको हमेशा इग्नोर करना चाहिए? नहीं, गलत है। दूसरा क्या कहता है? हाइड योर वीकनेसेस फ्रॉम योर फ्रेंड्स। आप अपने वीकनेस को क्या करें? दोस्तों के साथ शेयर करें। शेयर करने की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? हाइड करने की। तो क्या आपके अंदर कोई भी निगेटिविटी है तो क्या आपको उसको छुपा लेना चाहिए दोस्तों से? नहीं। इससे क्या होगा कि आपके अंदर और भी उस चीज की बढ़ोतरी हो जाएगी, तो वो आपके लिए क्या होगा? हार्मफुल होगा। उसके बाद क्या कहता है? तीसरा ऑप्शन, स्पीक अबाउट योर वीकनेस विथ योर फ्रेंड। तो ये ऑप्शन क्या है? सही है। अगर आपके अंदर कोई निगेटिविटी आइडेंटिफाई होता है तो आप क्या करें? अपने दोस्तों को बताएं, शेयर करें, ताकि वो आपको कोई सजेशन दे सके या आपको उसके बता सके कि इसके लिए आप ये करें। ठीक है, दोस्तों को बताने से आपका वो जो निगेटिविटी है वो दूर हो जाएगा, अगर अच्छा दोस्त है। चलिए पढ़िए तो क्वेश्चन क्या कहता है? To identify स्पीक लाउडली, जोर से। क्वेश्चन क्या कह रहा है? To identify तो आंसर क्या हो जाएगा? वीकनेस विथ योर फ्रेंड्स। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सॉ दैट। 21 क्या कहता है? स्नेहा डजंट लाइक द फीडबैक गिवन। यहाँ पे क्या होता है? गिवन लिखा हुआ है। ठीक है, स्नेहा डजंट लाइक द फीडबैक गिवन बाय हर टीचर ऑन हर ड्रेसिंग स्टाइल एंड स्टार्ट क्राइंग। दिस इंडिकेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि स्नेहा एक लड़की है जिसे उसके ड्रेसिंग स्टाइल पे वो क्या की, जैसे क्लास में वो क्या की, जींस पहन के आ गई या कुछ ऐसा कोई भी ड्रेसिंग स्टाइल, तो वो आगे पहन के उसके टीचर ने देखा, उसके टीचर ने उसको बोल दिया कि देखो तुम्हारा ये ड्रेस अच्छा नहीं है, जो इस क्लास का या जो इस इंस्टीट्यूशन का ड्रेस है उस ड्रेस में आप आइए। तो उन्होंने उनको बोला कि आपका ड्रेसिंग स्टाइल अच्छा नहीं, आप अच्छे से करके आइए। तो इस पर स्नेहा जो क्या की, रोने लगी। तो अब यह क्या दर्शाता है? वो क्यों रोने लगी, वो इस बात पे पूछ रहा है। तो कह रहा है सी डिसलाइक द टीचर। क्या वो टीचर को नापसंद करती थी इसलिए रोने लगी? नहीं। सी नीड टू वर्क ऑन एक्सेप्टिंग फीडबैक पॉजिटिवली। स्नेहा को क्या करना चाहिए कि जो टीचर ने उनको जो बोला उसको क्या लेना चाहिए? पॉजिटिवली लेना चाहिए, है ना, और उसको एक्सेप्ट करके नेक्स्ट डे उसको सुधार करके आना चाहिए। तो ये आंसर कुछ सही है ना। और तीसरा भी देख लेते हैं। तीसरा क्या कहता है? सी फील असेम्ड हर ऑन असेम्ड ऑफ हरसेल्फ। कहने का मतलब है तो उसे अपने आप पे क्या आना चाहिए? शर्म आना चाहिए। तो ये भी नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि वो बाई चांस गलती से पहन के आ गई हो या पहन के आ भी गई हो, तो उसको जब टीचर बोला तो उसको क्या करना चाहिए? सुधार करना चाहिए, ना कि उसे अपने आप को दोष देना चाहिए, है ना। ऐसा भी नहीं करना चाहिए, लेकिन कोशिश करेंगे कि ऐसी गलती ना हो। लेकिन बट जो क्वेश्चन है हम लोग उस क्वेश्चन के हिसाब से कौन सा आंसर सही होगा? बी नंबर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है। मीना सॉ हर कलीग मेल बॉक्स ओपन व्हेन हर कलीग वाज नॉट इन हर प्लेस। What should
बी मीना रिएक्शन टू दिस। कहता है एक लड़की मीना है उस एंड सॉ हर कलीग। देखिए मीना एक लड़की है जो क्या की कुछ देर के लिए अपने ऑफिस से बाहर गई। जैसे ये रूम है, इस रूम में कोई मीना नाम की एक लड़की है, सब लोग काम करे, सबके पास लैपटॉप है, वो कुछ देर के लिए बाहर गई। अब उसी में से तुम में से कोई उठ के आया और मीना का क्या की मेल ईमेल होता है ना, उसका मेल बॉक्स वो क्या की चेक करने लगी, उसके मेल में क्या है। तो जब वो प्रेजेंट नहीं थी क्योंकि वो बाहर गई थी, तो फिर कहता है कि देन व्हाट शुड बी मीना रिएक्शन टू दिस। तो यहाँ पे मीना का क्या रिएक्शन होगा। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि मीना सॉ हर कलीग मेल बॉक्स ओपन व्हेन हर कलीग वाज एब्सेंट। मतलब मीना की एक कलीग है, मतलब मीना की एक दोस्त है जिसका मेल बॉक्स कोई और ओपन कर रहा। समझ लो क्या कहना चाहे। मतलब मीना एक लड़की है, उसका दोस्त एक लड़की है, ठीक है, उसका मेल कोई और ओपन कर रहा है, तो वो मीना जो है वो अपने दोस्त का देखिए कि मेल ओपन कर रहा है, तो अब ओपन कर रहा है, तो ये मीना क्या करेगी आप इस सिचुएशन में। तो देखिए पहला ऑप्शन कहता है मीना को क्या करना चाहिए, तो कहता है मीना शुड इन्फॉर्म दिस टू हर कलीग व्हेन हर रिटर्न। तो सही बात है कि मीना को क्या करना चाहिए। जैसे तुम्हारा कोई दोस्त है और तुम दो दोस्त को काम कर रहे हो और तुम्हारा कोई मेल क्या कर रहा है, कोई और चेक कर रहा है, तो उस समय तुमको क्या करना चाहिए। और तुम क्या हो अब्सेंट हो उस समय, तो तुम्हारे दोस्त को या तुम्ही को क्या करना चाहिए, जब वो रिटर्न आएगी उसको बता दोगे कि देखो तुम्हारा मेल बॉक्स कोई चेक कर रहा था। ये सबसे सही तरीका है। अब दो और ऑप्शन दिया, कहता है मीना शुड चेक हर मेल बॉक्स। अगर मीना को क्या चेक करना चाहिए उसका मेल बॉक्स, कि क्या वो चेक की, तब तो वो भी गुनहगार हो गई ना। अरे एक बात मानो, जैसे एक कोई मेल है, मेल समझते हो ईमेल, अगर जैसे इस लड़की का मेल है और इस लड़की को बोला गया इस लड़की का मेल ये चेक करा, तो ये लड़की देखी वो लड़की चेक करे, अगर ये भी जाके वो मेल चेक करने लगी तो दोनों तो बराबर ना हो गई, तो इसको तो नहीं चेक करना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। तीसरा कहता है मीना शुड इन्फॉर्म दिस टू हर स्टाफ मेंबर एंड मेक देम चेक हर मेल बॉक्स। क्या मीना को जाके स्टाफ मेंबर को बताना चाहिए कि देखिए मेरे कलीग का चेक कर रहा है, मेल चेक हुआ है, आप देखिए इसमें क्या है। तो ये भी क्या है, गलत है। वो स्टाफ को जाके क्यों बताए, इससे अच्छा है कि जो मीना के कलीग दोस्त है उसको ही बता दे, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन पढ़िए तो सभी लोग एक बार। तो आंसर क्या हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, अ प्रेजेंटेशन सैटिस्फाई द प्राइम नीड ऑफ डैश ऑन वेरियस सब्जेक्ट बिटवीन द आइदर टू पीपल और ग्रुप ऑफ पीपल। कहता है कि एक प्रेजेंटेशन को बहुत अच्छे तरीके से सेटिस्फाई करने के लिए ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब वेरियस ग्रुप ऑफ पीपल, दो लोग या दो लोगों से ज्यादा के बीच में किसी प्रेजेंटेशन को सेटिस्फाई करने के लिए प्राइमरी नीड क्या होता है। पहला कहता है आर्गुमेंट। आर्गुमेंट मतलब होता है बहस। क्या किसी भी जैसे अभी यहाँ प्रेजेंटेशन चल रहा है, मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, क्या इसको सेटिस्फाई करने के लिए हम लोगों को बहस करना चाहिए, नहीं, ये गलत है। क्या इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, नहीं, क्योंकि मैं तो प्रेजेंटेशन दे ही रहा हूं ना, मैं तो पहले से इन्वेस्टिगेशन करके आया हुआ तभी तो दे रहा हूं ना, तो इन्वेस्टिगेशन करना भी गलत है। तो बचा क्या, कम्युनिकेशन। किसी भी दो या दो से अधिक लोगों के बीच में किसी प्रेजेंटेशन को सेटिस्फाई करने के लिए सबसे प्राथमिक नीड यही है, प्राइमरी नीड यही है कि आपको कम्युनिकेशन करना आना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे अच्छे से कम्युनिकेट ना करूं तो आप अच्छे से उसको नहीं समझ पाइएगा, वो प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं होगा। तो सबसे सटीक आंसर क्या होगा, कम्युनिकेशन। चलिए 24 देखते हैं। कहता है देयर हैज बीन अ फाइट ओवर समथिंग पर्सनल बिटवीन दिनेश, टू वेरी गुड फ्रेंड्स, बोथ हैव आस्क्ड हिम टू डिसाइड व्हिच वन ऑफ देम वाज राइट। दिनेश सी दिस एज अ टफ थिंग टू डिसाइड। कहता है कि देयर हैज बीन अ फाइट ओवर समथिंग पर्सनल बिटवीन दिनेश एंड टू वेरी गुड फ्रेंड्स। दिनेश के दो दोस्त, अच्छे दोस्त थे, जिनके बीच क्या हो गया, फाइट हो गया। तो अब कह रहा है, तो दिनेश तो अब कह रहा है कि बोथ हैव आस्क्ड हिम टू डिसाइड व्हिच वन ऑफ देम वाज राइट। अब वो दोनों दोस्त क्या कर रहा है, दिनेश से पूछ रहा है कि तुम बताओ कि हम दोनों में सही कौन है। तो याद है ना, एक दो बिल्ली लड़ रही थी, एक बंदर आया, दोनों बिल्ली लड़ने लगी कि मेरा रोटी है ज्यादा मेरा, तो दोनों गए बंदर के पास लेके, बंदर आधा आधा करते करते साफ कर दिया है। तो वही वाला बात है, लेकिन यहाँ पे कॉन्टेस्ट चेंज हो गया है। यहाँ पे दिनेश और दिनेश के दो दोस्त हैं,
दोनों ने झगड़ा कर लिया, अब पूछा जा रहा है कि आप बताइए कि इस दोनों में कौन सही है, हम दोनों में कौन सही है। तो दिनेश सी दिस अ टफ थिंग टू डिसाइड। दिनेश को यह देखकर बहुत ही क्या लगा, टफ लग रहा है कि वो क्या डिसाइड। देखो अब जब ऐसा कभी सिचुएशन आपके भी लाइफ में हो कि आपके दो करीबी हैं, वो दोनों लड़ रहे हैं और आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ हम दोनों में कौन सही है, तो वहां पे आप थोड़ा सा संकोच करोगे, आप खुद डिसाइड करोगे किसको दे। अगर एक को सपोर्ट करेंगे तो एक नाराज हो जाए। तो आप देखते हैं कि दिनेश ने क्या अपना व्यू रखा है, देखते हैं। तो कहता है कि आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन, व्हाट एडवाइस वुड यू गिवन हिम। तो आपके हिसाब से दिनेश को क्या एडवाइस देना चाहिए उस दोनों को, ठीक है, अपने दोस्तों को। देखते हैं पहला क्या कहता, दिनेश मस्ट नॉट इंटरफेयर एट ऑल and tell them the straight away that he will be not decided for them if they do not like it, that their problem is nothing to do with him। क्या दिनेश को उस दोनों दोस्त के बीच, झगड़ों के बीच इंटरफेयर नहीं करना चाहिए? तो ये कहीं ना कहीं हद तक सही है कि अगर दो लोगों के बीच झगड़ा हुआ तो हमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। उसके बाद क्या कहता है, they will be not decided this for them and if they do not like that their problem nothing to do with it। तो अगर उनको पसंद नहीं है वो उनके साथ कुछ नहीं करते। ये पहला ऑप्शन क्या हमारा गलत है। दूसरा क्या कहता है, कहता है दिनेश मस्ट हैव बोथ ऑफ देम सिट डाउन। देखो ये बात सही है कि सबसे पहले दिनेश को क्या करना चाहिए, दोनों को बोलना चाहिए कि आप दोनों बैठ जाइए एंड टेल देम दैट he must not be the one to decided as it is an issue between the two of them। ये मतलब कहने का मतलब है कि उनको मतलब दिनेश कह रहा है कि देखो सबसे पहले तुम दोनों बैठ जाओ और तुम दोनों ये समझो कि मैं नहीं हूं जो आप लोगों के डिसीजन को डिसाइड करना चाहिए, और मैं ही नहीं, जब भी किसी दो व्यक्ति के बीच झगड़ा होता है तो तीसरे को उसमें जाके डिसाइड नहीं करना चाहिए। उससे पारदर्शिता खत्म हो जाती है और बायसपन आ जाता है। उसके बाद कहता है ऑल्सो आस्क देम टू सिट टुगेदर एंड टॉक इट ओवर कामली टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग। और दिनेश कहता है कि देखिए आप दोनों बैठ जाइए अपने से और अपने में बातचीत कीजिए और फैसला कीजिए कि कौन सही है और कौन गलत है, क्योंकि अगर कोई दूसरा आएगा तो फिर आप उनकी बात वो अपने हिसाब से सोचेंगे और अपने हिसाब से डिसीजन देंगे तो आप उस चीज को नहीं समझ पाएंगे। इससे अच्छा है कि आप दोनों बैठ के खुद से ही बातचीत करिए और समझने की कोशिश करिए कि एक दूसरे को क्या कहना चाह रहे हैं। तो क्या ये सबसे अच्छा सलाह है कि नहीं? तो यही आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखो इसमें एक और चीज कहता है, क्या कहता है, 6 नंबर ऑप्शन देख लेते हैं दोनों क्या कह रहा है कि दिनेश मस्ट लिसन बोथ द साइड्स एंड डिसाइड फेयरली। क्या दिनेश को दोनों बात को सुनकर और बहुत निष्पक्ष रूप से उसमें डिसीजन लेना चाहिए? नहीं, फिर भी ये क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं एक जिसके विपक्ष में जाएगा डिसीजन वो कहीं ना कहीं कहेगा कि मेरे साथ क्या हुआ है, अन्याय हुआ है माय लॉर्ड, है ना, जज साहब मेरे साथ अन्याय हुआ है ना, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है दिनेश मस्ट डू व्हाट द आस्क एज दे बोथ आर हिज डियर फ्रेंड्स। दिनेश को क्या करना चाहिए, डू आस्क बोथ दे एज डियर फ्रेंड्स एंड एक्टिंग एज अ जज। क्या दिनेश को जज के जैसा एक्टिंग करके दोनों का फैसला दे? फिर तो बात वही हो गया कि जैसे वो या तो जज बने या कोई कुछ भी बने, जब भी वो फैसला करेगा तो कहीं ना कहीं उसमें बायसपन आ ही जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये हो गया। अब देखते हैं 25 क्या कहता है, when you join a new friend circle there is nothing wrong in proudly present your talent because। अच्छा एक बात याद होगा, अभी कुछ देर पहले हम लोग ये कल के सेशन में हम लोग पढ़े थे कि when you join a new friend circle there is nothing wrong in, उसके बाद था ना नीचे में, तो मैंने बताया था कि आपको क्या करना चाहिए, अपने टैलेंट को प्राउडली प्रेजेंट करना चाहिए। अब उसी क्वेश्चन को क्या है थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया। क्या कहता है कि when you join a new friend circle, जब आप नए फ्रेंड सर्कल ज्वाइन करते हो तो there is nothing wrong in proudly present your talent। और उसमें जब आप अपने कुछ भी गलत ना हो इसलिए आप अपने टैलेंट को प्राउडली प्रेजेंट करिए। क्योंकि आप पूछ रहा है क्यों करना चाहिए, क्योंकि ऑल फ्रेंड मस्ट एक्सेप्ट योर आइडिया। आपको अपना टैलेंट इसलिए प्रेजेंट करना चाहिए ताकि आपके सारे दोस्त आपके आइडिया को एक्सेप्ट करें। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आपके ग्रुप में अगर आप कोई भी आइडिया दे, कुछ भी अपना टैलेंट एक्सेप्ट कर रहे हो, दे रहे हो, क्या बोलते हैं, प्रस्तुति कर रहे हो, तो आपको कोई ना कोई एक दो ऐसा होगा जो आपसे डिफर करेगा कि नहीं यार ये अच्छा नहीं है, भले मुंह पर न बोले, अलग बात। बी नंबर कहता है तो पहला गलत, यू आर एक्सपेक्टेड टू डू सो।
आपको ऐसा लगता है कि आपको ऐसा करना चाहिए? नहीं, ये भी गलत है कि आपको ऐसा नहीं हो, कारण ये नहीं हो सकता कि आपको अपने टैलेंट को बताना ही चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। तो सबसे सटीक आंसर क्या हो जाएगा? एवरीबडी डज नॉट नो योर स्किल। ये आंसर सही है कि जब भी आप न्यू फ्रेंड सर्कल ज्वाइन करेंगे तो उसमें कुछ भी आप चाह रहे कुछ भी गलत ना हो तो अपने टैलेंट को अच्छे से प्रेजेंट करिए, क्योंकि आप जो सर्कल आप ज्वाइन किए, आप नया ज्वाइन किए हो, उसमें कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपके बारे में पहले से जानता है। अगर जानता रहता तो आप न्यू फ्रेंड सर्कल ज्वाइन करते ही नहीं। अरे है कि नहीं? सबसे सही आंसर क्या हो जाएगा? एवरीबडी डज नॉट एक्सेप्ट योर, एवरीबडी डज नॉट नो योर स्किल। चलिए नेक्स्ट कहता है, क्वेश्चन पढ़िए तो सभी लोग। This is the reality of, okay, कोई नहीं, my dear, let's show them, कोई बात नहीं। क्या कहता है? दिनेश हैज अ हैबिट ऑफ नेल बाइटिंग। जस्ट लिसन केयरफुली। क्या कहता है? दिनेश हैज अ हैबिट ऑफ नेल बाइटिंग व्हेन सम अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम अराइज। दिस इंडिकेट्स दैट, कहता है कि दिनेश क्या करता है, जब भी उसके पास कोई अचानक कोई समस्या आती है तो वो अपना नाखून चिबाने लगता है। बहुत लोगों को ऐसा देखते हो करने के, तो यह क्या दर्शाता है? कॉमन क्वेश्चन है, देखते हैं पहला क्या कहता है। ही टेक स्ट्रेस वेरी इजीली। सही बात है, अगर कोई नाखून चबा रहा है तो इसका मतलब है कि वो क्या कर रहा है, अपने आप को स्ट्रेस में डाल रहा है ना, वो बहुत जल्दी ये स्ट्रेस ले लिया। ही इज वीक, अरे वो कमजोर होगा तो बॉर्नविटा खाएगा ना कि नाखून खाएगा? बताओ, गलत है। तीसरा कहता है ही टेक्स एवरीथिंग पॉजिटिवली। अच्छा, वो अगर सब कुछ कोई भी प्रॉब्लम आया और उसको वो पॉजिटिवली लेता तो फिर नाखून काहे चबाता? खीर खाता है, कुछ और खाता, चॉकलेट खाता, तो नाखून काहे चबा रहा? तो सबसे सटीक आंसर क्या आ जाएगा? जोर से क्या होगा आंसर? ही टेक स्ट्रेस वेरी इजीली। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट देखते हैं। कहता है थॉट्स, थॉट मतलब क्या होता है? विचार। एंड फीलिंग्स अबाउट माई प्रॉब्लम्स रन थ्रू माई माइंड। दिस इंडिकेट्स, कहता है कि विचार और भावनाएं जो हमारे दिमाग में किसी भी प्रॉब्लम के कारण हमारे दिमाग में जो चलता रहता है वह क्या दर्शाता है? जैसे कभी कभी होता होगा कि आप लोग का भी एग्जाम है और एग्जाम में अभी कोई परेशानी आ जाए, है ना, तो आपके दिमाग में क्या होता है? उसके प्रति विचार और फीलिंग जगते रहता है ना, कि अब क्या होगा, नहीं होगा, कैसा जाएगा, नहीं जाएगा। तो ये कहता है कि यह क्या दर्शाता है? आप लोग कभी सोचे हो यह क्या दर्शाता है? देखते हैं पहला क्या कहता है। आई हैव अ गुड हैबिट ऑफ थिंकिंग। क्या मेरे अंदर बहुत अच्छा सोचने की कला, इसीलिए ये मेरे प्रॉब्लम अपने मेरे दिमाग में चलता है? नहीं, ये बिल्कुल सरासर गलत है। बी नंबर क्या कहता है? माई फीलिंग आर मोर इम्पोर्टेंट देन माई प्रॉब्लम। मेरी फीलिंग्स क्या है, मेरे प्रॉब्लम से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या, इसलिए मेरे दिमाग में वो विचार और फीलिंग चलता रहता है, वो इमोशन चलता रहता है? नहीं, ये भी गलत है। तो क्या है? आई टेक स्ट्रेस ऑफ माई प्रॉब्लम। मतलब अगर तुम्हारे दिमाग में कोई विचार या कोई ऐसा इमोशन या फीलिंग कोई चल रहा है बार बार, तो इसका मतलब है कि आप किसमें हैं? स्ट्रेस में। और स्ट्रेस रिलीज करने का 2-3 तरीका है। पहला, या तो मेडिटेशन करिए, या दूसरा घर पे बैठ के कम से कम एक दिन में 30 से 35 पेज लिखिए, आपका स्ट्रेस ऑटोमेटिक दूर हो जाएगा। ओके, चलिए तो एक बार पढ़ेंगे क्वेश्चन। पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए, कोई नहीं, क्वेश्चन पढ़िए सभी लोग। आंसर क्या हो जाएगा? गुड। चलिए आज हम 30 तक कर लेते हैं, ठीक है। क्या कहता है? सीमा लिसन टू बोथ द स्टाफ मेंबर्स पॉइंट ऑफ व्यू who had opposite view and gave them a suitable solution to the problem heard। सीमा क्या करती है? उसकी दो, पहले इस क्वेश्चन को अगर मैं इसे हिंदी बताऊं तो थोड़ा सा अलग हो जाएगा। उसके सीमा एक कुछ अच्छे पद पे है, उसके 2 स्टाफ क्या कर रही है? दोनों स्टाफ ने लड़ लिया, तो दोनों स्टाफ लड़ने के बाद सीमा ने क्या किया? दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू सुना और उन दोनों को एक सुटेबल व्यू, और दोनों का क्या था? अलग अलग मत था, और दोनों मत सुनने के बाद उन्होंने क्या किया? एक सुटेबल सोल्यूशन टू दी प्रॉब्लम, और उन्होंने एक बहुत अच्छा सोल्यूशन उन दोनों को दिया। तो अब हेयर कहता है कि यहाँ पे शी लिसन टू देयर व्यूज एज शी हैड प्लेंटी ऑफ टाइम। और उन क्या सीमा को जब वो दोनों का व्यू सुन रही थी तो उस समय उनको
टाइम पे पाबंदी लगा देना चाहिए था, नहीं, ये गलत है। उसके बाद क्या कहता है बी नंबर, सी रिसॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट एंड मेड हर स्टाफ मेंबर वर्क पॉजिटिवली। अगर एक अच्छा लीडर है, जैसे सीमा अगर एक अच्छी लीडर है तो उसको क्या करना चाहिए, दोनों की बातों को सुनना चाहिए। अगर वो दोनों स्टाफ लड़ रहा था और उन दोनों को बता रहा है कि सर देखिए ऐसा ऐसा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, तो सीमा को सबसे पहले क्या करना चाहिए, एक अच्छा लीडर भैया कि दोनों की बातों को सुनना चाहिए और सुनने के बाद क्या करना चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए पॉजिटिव तरह से। उनको सोल्यूशन देने के बाद, जैसे कि पहले ही बता रखा है क्वेश्चन, उन्होंने एक सोल्यूशन भी दिया, देने के बाद उन्हें कहना चाहिए कि देखिए आप लोग अच्छे तरीके से मेहनत करिए, मतलब एक मोटिवेशन जो होता है वो देना चाहिए। तो ये सबसे क्या है, सही आंसर है कि सीमा को क्या करना चाहिए, पढ़ो आंसर, रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट एंड मेड हर स्टाफ मेंबर वर्क पॉजिटिवली। उसको उसका सोल्यूशन देना चाहिए और देने के बाद उनको क्या करना चाहिए, उनको कहना चाहिए कि आप लोग अच्छे से पॉजिटिवली वर्क करिए, ठीक है। उसके बाद तीसरा देखना जरूरी है क्या, देख लेते हैं क्या कहता है, सी यूज्ड टू हैव अ सॉल्यूशन ऑफ एवरी प्रॉब्लम। क्या उसको हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना चाहिए, नहीं, ये भी गलत है। देखिए 29 नंबर क्या कहता है, बहुत आसान है, जेलियस मेक द पर्सन। आप किसी से क्या करते हैं, नफरत करते हैं, किसी से जलते हैं, बोलते हैं ना मिर्ची जिसे लगती है, हाँ? तो वो मिर्ची जो लगती है तो क्या वो इंसान को क्या बनाता है, तो देखते हैं क्या कहता है, इनकैपेबल ऑफ एप्रिशिएटिंग गुड इन अदर। सही बात है। अगर आप मुझसे घृणा करना शुरू कर दे, ये मास्टर कुछ नहीं बताता है, इनको कुछ आता नहीं, तो यकीनन मैं कितना भी आपके लिए कुछ भी कर दूं, आप यही कहोगे कि सर मेरे लिए नहीं, किसी भी गुरु के प्रति या किसी के प्रति आप अगर ऐसा कर लो तो आपको एक वो पारदर्शिता नहीं दिखेगी जो आप पहले क्लास में आप उस टीचर के प्रति रखते हो। अरे है कि नहीं, ऐसा होता कि नहीं होता? तो कभी भी किसी से जलन नहीं करें तो आपकी उसकी अच्छाई नहीं दिखेगी, कभी नहीं दिखेगी। तो पहला आंसर इसका क्या है, सही है कि आप इनकैपेबल हो जाते हैं उसको अप्रिशिएटिंग करने की, उसके अंदर जो अच्छाई होता है उसको बताने में आप क्या हो जाते हैं, इनकैपेबल होता है, असमर्थ हो जाते हैं। उसके बाद क्या कहता है, कैपेबल ऑफ अप्रिशिएटिंग अदर। जैसे तुम जलना शुरू कर दो तो आप कभी भी अप्रिशिएट नहीं करोगे, हमेशा क्या ढूंढोगे, बुराई। जैसे तुम लोग में से कोई ऐसा हो जिसकी शादी होगा और अपने साथ से जलने लगेगी तो उसका कभी भी बड़ाई करेगी, नहीं करेगी, चलेगी तो पानी में आ जाएगी। हाँ ठीक है, चलो। और इसके बाद कहता है कैपेबल, तो वो होगा नहीं, तो सबसे सटीक आंसर क्या हो जाएगा, पढ़ो सभी लोग, अरे फिर से जोर से पढ़ो, क्या लिखा हुआ, ठीक है। चले एक और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कहता है, when we prepare any presentation you should give priority to। देखिए अभी कुछ देर पहले हम लोग ये पढ़े थे कि दो लोग या दो से अधिक लोगों के बीच अगर हमको प्रेजेंटेशन को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना है तो उसमें सबसे ज्यादा जरूरी क्या था, कम्युनिकेशन। क्या जरूरी था, कम्युनिकेशन। बट यहाँ पे पूछ रहा है कि जब हम प्रिपेयर करते हैं, मतलब उससे भी पहले पूछ रहा है कि अगर हमको प्रिपेयर करना है प्रेजेंटेशन तो हमको सबसे पहले क्या रखना चाहिए, प्रायोरिटी पहला क्या रखना चाहिए। तो देखते हैं पहला क्या कहता है, योर ड्रेसिंग स्टाइल। आपका ड्रेसिंग स्टाइल, क्या आपको अपना ड्रेस अच्छा रखोगे तो आपका प्रेजेंटेशन अच्छा हो जाएगा, बिल्कुल गलत। डिजाइन ऑफ द प्रेजेंटेशन, क्या मैं अभी जो प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ इसमें मैं बहुत अच्छा बॉर्डर लगा दूं, फूल लगा दूं, पीछे में बहुत अच्छा कलर डाल दूं, तो क्या मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा हो जाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। तो क्या होगा, द कंटेंट ऑफ प्रेजेंटेशन। जो मैं ये कंटेंट बता रहा हूँ, क्वेश्चन आंसर, ये सबसे ज्यादा क्या है, जरूरी है। अगर किसी प्रेजेंटेशन को आप प्रिपेयर कर रहे हो या उसको अच्छा बनाना चाहते हो तो क्या क्वेश्चन पढ़ो सभी लोग, टू, तो आंसर क्या हो जाएगा, ओके। सो एनी डाउट एवरीवन, द लास्ट 30 क्वेश्चन व्हाटएवर वी हैव रीड दैट, क्या ये 30 क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट, ओके। क्या आप सभी लोग इसको कर पाएंगे, अरे आवाज नहीं आ रही, अरे क्वेश्चन बना पाओगे, गुड जोश, ओके ठीक है। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट डे आते हैं तो इसको आगे बनाएंगे।